हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा और विश्वास करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी, आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे होंगे। उसी लक्ष्य में आपके साथ जो काम शुरू किया है उसका और आगे कंटिन्यू करते हैं। कक्षा 12th की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम था आवेश और वैद्युत क्षेत्र और इस बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक का नाम था आवेश और वैद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आवेश और वैद्युत क्षेत्र, आवेश और वैद्युत क्षेत्र, आवेश और क्षेत्र। क्षेत्र को बेसिकली वैद्युत क्षेत्र ही कहेंगे यहाँ पे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ओके। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जानते हैं क्या होता है? हम लोगों ने आवेश के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की थी लेक्चर नंबर 1 में, कि आवेश कैसे आया, कैसे इसका सीन रहा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके कौन कौन से मात्रक होते हैं, क्या सीन रहता है, सजातीय आवेश क्या होते हैं, विजातीय आवेश क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पिछले लेक्चरों में चर्चा कर चुके हैं। कूलाम का नियम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग रिकॉल करेंगे और उसके आगे जो आज डिस्कशन पॉइंट है इनके बारे में बात करेंगे। डिस्कशन पॉइंट में आज हम लोग जानेंगे, एक कूलाम के नियम में वर्ड आया था परावैद्युतांक, कैपिटल के, ये क्या होता है। साथ में 1/4πε0 की वैल्यू देखेंगे कैसे आई है। ε0 क्या होता है, इसका मात्रक देखेंगे, विमा देखेंगे। साथ में के ε0 में संबंध देखेंगे क्या होता है, और एक कूलाम की परिभाषा। ये जो पांचों टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ठीक। सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम लोग कूलाम के नियम को। किसको? कूलाम के नियम को रिकॉल करते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पहले चैप्टर का जो भी स्तंभ अगर हम कहें, पिलर कहें अगर इसको, तो कोई दो राय नहीं होगी। अगर इस पूरे आवेश और वैद्युत क्षेत्र का हम इस नियम को पिलर कहें तो कोई दो राय की वाली बात नहीं है। ये नियम ये कह रहा था कि अगर आपके पास दो बिंदु आवेश स्थिर अवस्था में रखे हुए हैं Q1 Q2, अगर दो बिंदु आवेश आपके पास स्थिर अवस्था में रखे हुए हैं Q1 Q2, तो उनके बीच अगर दूरी कितनी है, स्मॉल r है, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है F, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये जो वैद्युत बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इन दोनों समीकरणों को ज्वाइंट करके हम लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r² आएगा, और अगर F को अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो साथ में एक कांस्टेंट हम लोगों ने a के रूप में लिया था Q1 Q2 अपॉन r²। जब इसको हटाया था तो एक प्रयोगों के द्वारा एक वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी जिसको हम लोग कह रहे थे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर ये जो आवेश है निर्वात में रखे होंगे तो ये वाला मान होगा। अगर यही आवेश आपके कोई परावैद्युतांक वाले माध्यम यानी कि अगर K में रख दिए जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। अगर यही दो आवेश आपके किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, इस बल की मान। इसमें कुछ चर्चाएं हैं जो आपको नई नई देखने को मिल रही होंगी, जैसे ε0 क्या है और के क्या है। के को यहाँ आप कहेंगे परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, जो निर्भर करता है माध्यम पर, जो निर्भर करता है माध्यम पर। और इस के की वैल्यू इंपॉर्टेंट काम की बात लिखेंगे, इंपॉर्टेंट काम की बात लिखेंगे। काम की बात ये है कि जो के का मान होता है यानी कि परावैद्युतांक के का मान जो होता है वो 1 होता है किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। ये बात
आपको पता करनी होनी चाहिए। और किसी भी माध्यम के लिए के का मान ग्रेटर देन होता है। क्या होता है? कोई भी माध्यम है, चाहे वो जल हो चाहे वो कांच हो, कोई भी माध्यम में अगर हम लोग देखेंगे तो परावर्तकांक के का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इतनी बात हो गई क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कि जल के लिए जो के का मान होता है वो 81 होता है। जल के लिए जो के का मान होता है वो 81 होता है परावर्तकांक। और के का मान इन्फिनिटी होता है, के का मान इन्फिनिटी होता है धातुओं के लिए। किसके लिए? धातुओं के लिए। हम लोग परावर्तकांक आपको बताया था चैप्टर में कि परावर्तकांक क्या होता है। एक तरीके से अचालक पदार्थ होता है, एक तरीके से अचालक पदार्थ होता है और इसका मान ये होता है। अगर निर्वात की बात की जाए तो के का मान 1 रखना है आपको। अगर कभी किसी भी माध्यम की बात की जाए तो के का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और जल के लिए के का मान 81 होता है। जबकि जितनी भी धातुएं होंगी, जितनी भी धातु होंगी उन सब के लिए के का मान इन्फिनिटी होगा। इतनी बात क्लियर है। एक बार और आया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग इसको हमने पढ़ने बताया था आपको। क्या कहते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर कूलाम का नियम आए कभी भी लिखने के लिए तो आपको इतनी सारी बातें उसमें लिख देनी है तो आपको सफिशिएंट नंबर एग्जामिनर दे देगा। इसके बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में ये कभी देखने को मिले और इसका यूज अभी आपके आगे होगा तो मैं आपको कहूंगा कि के का मान ग्रेटर देन 1 है किसी माध्यम के लिए, तो आपको बताना होगा जब कोई माध्यम है तो के का मान कितना होता है? 1 होता है। निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। जल के लिए के का मान 81 होता है, जबकि धातुओं के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। और साथ में सबसे पहले बात थोड़ा सा ये कर लेते हैं किसकी? जो आपका एप्सिलॉन नॉट आया है इसकी बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम लोगों ने जान लिया क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता कहते हैं। शीलता। इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसे सी को कहेंगे आप कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया अभी देखने का प्रयास करेंगे। ये इतना मान अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का है तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अगर इसको हम ऐसे लिख दे 1 का 1, 4 का 4, अगर पाई की वैल्यू रखें यहाँ पे तो कितनी होती है पाई की वैल्यू? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ओके सर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 8.85 10⁻⁻12। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आने वाला है वो आएगा 9 × 10⁻9। कितना आएगा? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आपको पता हो चुका है अब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि कूलाम के नियम को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। अब अगर जो आपका कूलाम नियम है वो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। कूलाम का नियम कैसे? कूलाम का नियम ये कह रहा था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये के परावर्तकांक वाले माध्यम में रखा है तो इसका वैल्यू ये थी। अगर ये निर्वात में रखा है तो के का मान 1 बताया है हमने आपको। अगर ये निर्वात में रखा है, ये दो आवेश जो है वो निर्वात में रखे हैं तो के का मान कितना रखेंगे आप? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जब F लिखेंगे तो हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा। बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा, बहुत पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा, चलिए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का क्या सीन है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा, अगर मात्रक पता चल जाए तो विमा पता चल जाएगी। देखते हैं आपने कूलाम का नियम देखा तो F बराबर कूलाम का नियम कह रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। बोलो कह रहा कि नहीं कह रहा? हाँ सर कह रहा है। अगर हम कहें कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या इसका मात्रक आपके पास होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक और विमा निकालनी है तो इसको एप्सिलॉन नॉट को वहां भेज दो, एफ को यहां भेज दो, और ये जो वैल्यू है ये तो सर कांस्टेंट है, तो इसका तो मात्रक और विमा होगी नहीं। बोलो बात सही है? हाँ सर। तो क्या करें हम, एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज दें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन r², और एफ यहाँ आएगा, अगर ट्रांसफर हो गए तो ये मल्टी डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ से मात्रक निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालेंगे तो क्या आएगा, जरा देखने का प्रयास करेंगे। Q मतलब आवेश होता है, और आवेश का मात्रक हमने आपको बताया है, क्या बताया है? कूलाम। बोलो सर कूलाम हो गया। एक और आवेश है तो इसका एक और मात्रक कूलाम लिखेंगे यहाँ। बिल्कुल सर, हमें आसानी से पता है कि F मतलब बल होता है और बल का मात्रक सर न्यूटन होता है। बोलो बात सही है? हाँ सर। और दूरी r है, मतलब r का मात्रक भी सर हमें पता है कि हम r को मीटर में मापते हैं। बोलो बात सही है? तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आपके सामने निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्या सर? कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का मल्टीप्लाई कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो बात सही है? हाँ। अगर आपने मात्रक निकाल लिया है तो आप निश्चित है इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए सबसे पहले बात करते हैं विमा की। अब ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर विमा पे चलते हैं। अगर ये आप नोट डाउन कर लीजिए तो विमा पे चलते हैं, मात्रक और विमा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसकी विमा। क्या देखते हैं? विमा। एप्सिलॉन नॉट को हमने देखा तो ये इस तरीके से आ रहा, Q1 Q2 अपॉन बल इंटू क्या, मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं r²। यही तो आया। अब देखते हैं सबसे पहले Q का विमा क्या होती है। Q बराबर सर IT हमने फॉर्मूला पढ़ा था। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? I मतलब वैद्युत धारा, T मतलब समय। तो वैद्युत धारा की विमा हमें पता है A होती है और समय की विमा T होती है। तो क्या आवेश की विमा AT नहीं हो जाएगी? बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर हमें बात समझ में आ गई। हम दूसरे ऊपर की जो चीजें हैं Q इसकी विमा AT लिख देंगे। बल क्या होता है सर? बल बराबर F बराबर होता है ma। बोलो होता है कि नहीं होता है? और F बराबर ma होता है। m की विमा सर हमें पता है कि m होती है, लेकिन a की विमा अगर आपको पता है तो क्या होती है सर? a का अगर मात्रक देखें तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर की विमा क्या होती है? L होती है, और सेकंड की विमा क्या होती है? T होती है। T को ऊपर पहुंचाएंगे तो mLT माइनस, F की जो विमा आएगी वो mLT-2 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। मतलब सर हमारे पास F की विमा भी हो गई। R मतलब दूरी होती है और R का स्क्वायर है, तो R की विमा कितनी होगी? L² होगी कि नहीं होगी? बोलो। सब विमाएं उठा के यहाँ रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की विमा आपके सामने होगी। एप्सिलॉन नॉट की विमा देखेंगे। आवेश की विमा AT आपने बताई है अभी निकाल के, AT होती है। दूसरा आवेश है, इसकी विमा भी AT होगी। अगर F है, F की विमा अभी आपने देखा कि क्या आई? mLT-2 आई। और R मतलब दूरी की विमा L होती है, L का स्क्वायर लगा दें। बोलो सर। ठीक है, यहां करेंगे तो क्या आएगा? A² T² आएगा दोनों को। अब क्या करें हम? M को ऊपर ले जाएं। क्या करें? M को ऊपर ले जाएं तो M-1 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? L को L और L 3L हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये M-1
m-1 l-3 हो जाएगा। t और t कैंसिल हो जाएगा, नहीं, t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये t की पावर 2 और हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बिमा समझ में आई आपको, बताइए। m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की बिमा। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला सर कि अगर हमें बिमा निकालनी हो, कक्षा 11 में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे कि अगर हमें बिमा निकालनी है तो हमें फॉर्मूला पता हो, यानी कि मात्रक पता हो। मात्रक से हम लोग बिमाओं पर पहुँच सकते हैं और बिमा के द्वारा हम लोग मात्रक पता कर सकते हैं। तो हमें अगर मात्रक अच्छे तरीके से पता है तो हम लोग बिमाओं को आसानी से लिख सकते हैं, फॉर्मूला पता है उनको आसानी से लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं के एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है। के एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये दरअसल होता क्या है हम आपको बताएं तो ये के बराबर होता है आपके सामने, के बराबर आपके सामने होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सर क्या है, के पता है परावैद्युतांक होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता, कोई माध्यम होगा उसकी वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये संबंध होता है के एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में। बात करते हैं एक कूलाम की परिभाषा की, बात करते हैं एक कूलाम आवेश की परिभाषा की। एक कूलाम आवेश क्या होता है इसकी बात करते हैं। हमने ये देखा कूलाम के नियम से, हमने ये देखा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हमने ये देखा कूलाम के नियम से कि सर जो एफ का मान आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, एफ बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। बोलो हाँ या ना, यस सर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम ऐसा कहें, कैसा कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, यानी कि जो दोनों आवेश लिए हैं वो कितने के लिए, 1 कूलाम के लिए। F अगर हम F बराबर 1 न्यूटन लगाएं, कितना हो R बराबर अगर हम, और साथ में R बराबर जो हो वो कितना हो, 1 मीटर हो, R बराबर क्या हो, 1 मीटर हो, तब जो F होगा वो कितना होगा, 9 × 10⁹ बोलो होगा कि नहीं होगा। तब जो F होगा वो इतना होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, F इतना होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एक कूलाम आवेश, देखो इसका मतलब एक है, ये है कि एक कूलाम आवेश वह है जो निर्वात में एक कूलाम आवेश वह है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे, जो अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आई थिंक आपको पूरा चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी कि क्या सीन है। कि एक कूलाम आवेश वह है जो निर्वात में जो अपने से 1 मीटर दूरी पर समान आवेश पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसे हम लोग कहते हैं एक कूलाम। क्या कहते हैं, एक कूलाम आवेश। इतनी बात क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो और लाता रहूँगा। आगे की कंटिन्यू चीज़ें और आगे और बढ़ाते रहेंगे।
आपका चैप्टर जब तक फिनिश नहीं होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में और सारे वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। अपने परिवार, अपने घर, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।